नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हो। ये रीडिंग मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनकी भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की आ जाने की वजह से स्टक फेजेस चल रही हैं, या मिनिमम टच है, या पर्सन इग्नोर करते हैं, अप एंड डाउन रिलेशनशिप में चल रही है। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो यूँ ही आगे भी करते रहिए। थैंक यू उस चीज़ के लिए। देखो, डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, बिकॉज ये तो एक जनरल वे में रीडिंग है, अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। देखो, थर्ड पार्टी ना कोई भी हो सकता है, चाहे वो परिवार में से हो, घर या फिर लव रिलेशनशिप के पर्सन हो, या फ्रेंड सर्कल में से हो, जो भी है। चलिए देखते हैं क्या है। तो आपके पर्सन की ना देखूंगी प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है, क्या करना चाहते हैं, कैसी सोच में है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। एंड तीसरा जो भी है उनकी तरफ में क्या है, उनकी सोच, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या करते हुए दिख रहे हैं। एंड थर्ड पार्टी जो भी है, तीसरे की भी एनर्जी सेलेक्ट करूंगी कि उनकी क्या है। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. कुछ तो है जो हीलिंग हो सकता है या हो रहा है, या सोचिए कुछ पॉजिटिव। चलिए देखते हैं डेक में आपके पार्टनर की ना पहले प्रेजेंट आपको लेके क्या है सोच, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं आपको लेके क्या है फीलिंग्स। अपने पर्सन के नेम को मन ही मन दोहराएं, रिपीट करें बार बार, ताकि एनर्जीज थोड़ी ज्यादा रिलेट हो पाए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की प्रेजेंट करंट इंटेंशंस, फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। इन्होंने कुछ तो है जो ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं। आई थिंक फर्स्ट कार्ड ही अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे इनके सिचुएशंस में रिग्रेट फीलिंग्स दिखती है, स्टक है, फ्रीजिंग एनर्जीज है। अब क्या करूँ, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किस वर्ड को यूज करूं, वो सब चीजें कहीं ना कहीं ये दिख रही हैं इनकी सिचुएशंस में। बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए, अपनी गलतियां कहीं ना कहीं समझते जरूर हैं कि किस पॉइंट पे कहाँ गलतियां की हैं, लेकिन आप कुछ गलत करो ये नहीं चाहते हैं। इनकी एनर्जीज में स्टॉकिंग भी है, कहीं कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो थोड़ी सी एंगर इश्यूज भी दिखती हैं, कि आप अगर कुछ ऐसी वर्ड यूज करते हो तो वो चीजें इनको पोक कर जाती है। गुस्सा में भी ये दिखते हैं। एंड आप ये गलतियाँ करे तो करे, लेकिन आप कुछ ना करो, है ना, माफ कर दो, लेट गो कर दो, वो चीजें कहीं ना कहीं सोचते हैं। या गुस्से में अगर ये कुछ कहते भी हैं तो उसे उतने माइंड मत करो, उतने दिल पे ना लगा लो, कहीं ना कहीं ये भी है। एंड ऑब्वियसली हो सकते हैं ये अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, या जो भी है। एंड पैसे हैं, सब कुछ है, फाइनेंशियल हो सकता है, कुछ जो भी है जितना है सेटिस्फाइड भी है, या अर्निंग पे अपना बेस्ट भी देते हैं। बट रिलेशनशिप पे देखो क्या है, स्टक हैं, दुखी हैं, खुश नहीं हैं, या आपको भी खुश नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी कहीं न कहीं अगर कहूँ तो खुश तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, है ना? इट मीन्स कि या तो ये बोलते हैं थोड़ा कड़वा हो सकता है, जिनकी कम्युनिकेशन होती है, बोलते हैं थोड़ा-सा रूड हो जा रहे हैं, या कुछ चीज़ों को ये इनको लग रहा है कि पोक कर रहे हो, तो थोड़ा-सा खिजलाहट कह सकती हूँ कि इनकी एनर्जीज़ में, भले ये जिस जिस तरह से भी थोड़ा-सा इनकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो टेंस वाला माहौल दिख रहा है, टेंस वाली सोच दिख रही है। एंड हेल्थ इश्यू से भी थोड़ी बहुत कहूँगी इनकी सफरिंग दिख रही है, क्योंकि जब इंसान ज़्यादा सोचता है तो ज़्यादा सफ़र करता है। तो आपको लेके सोचते ही कहूँगी जकड़न सी होती है, स्टक सी होती है, दुखी हो जाते हैं, बिकॉज़ खुशियाँ नहीं हैं। आई थिंक ये आप भी सोच पा रहे हो कि प्रेज़ेंट में जो था वो है नहीं प्रेज़ेंट में, है ना? उस तरह से ये बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, 2-2 चीज़ों को बैलेंस करते-करते टायर्डनेस हो जा रही है, तो वो चीज़ें दिखती हैं। एक थका हुआ इंसान कितना एनर्जी लाए लाइफ़ में, है ना? बूस्ट कितने करे खुद को, तो वो चीज़ें दिखती हैं। एंड सो ब्यूटीफुल कार्स, एक सपना था, एक चीज़ें थी, हैप्पी परिवार था, हैप्पी चीज़ें थी, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, सब कुछ तो है। अभी भी है, बट फिर भी कमी है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, लवर्स का कार्ड आया है। इतनी लव, इतनी बेइंतहा प्यार जब इंसान करता है, एंड अगर कुछ गलतियाँ कर जाएँ, या कुछ भी, या आप करो या ये करें, गुस्से में कुछ भी बोले, तो आई थिंक सोच में तो आ ही जाती है ना परेशानी। जब ये आपको सोच रहे हैं, कहूँगी परेशान हो जा रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज भी कहते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों इनको लग रहा है कि इन फ्यूचर्स में और लड़ाई झगड़े कुछ चीज़ों को लेके होने वाली हैं, कुछ चीज़ें और उलझने वाली हैं। आने वाले 5 महीनों में ये थोड़ा-सा लग रहा है कि कुछ तो है जो उतार-चढ़ाव होगा।
और कितनी झूठ बोलूं या आप किस पॉइंट पे झूठ बोलते हो, जो भी है, पता नहीं क्यों इनकी एनर्जीज में थोड़ी सी, या तो ये झूठ बोलते हैं या आप झूठ बोलते हो, जो भी है आने वाले 5 डेज, 5 महीने, 5 हफ्ते, काफी ज्यादा हो सकता है कि इनको लग रहा है कि थोड़ा वर्स्ट हो जाएगा या कम्युनिकेशंस वाइज माइंडसेट मिल नहीं पाएगी। पता नहीं क्यों आने वाले समय की एनर्जीज दिखती हैं। चलिए देखते हैं और क्या है कार्ड्स में। एंड देखती हूँ तीसरा जो भी है ना, ये तो आपके तरफ की थी, देखती हूँ थर्ड पर्सन जो भी है आपके पर्सन की सोच में, कम्युनिकेशंस में, वो किस वे में है। एंड डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं जो भी वो थर्ड पार्टी है इनके पर्सन की सोच में वो तीसरे को लेके क्या फीलिंग्स है, क्या सिचुएशंस है, क्या करना चाहते हैं, क्या एक्शंस हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है। थर्ड पार्टी की तरफ की अगर सिचुएशंस में हूँ तो लॉर्ड ऑफ प्लानिंग्स दिखती है, कुछ चीजें डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कवरी करना चाह रहे हैं, कुछ न्यू फेजेस लाना चाह रहे हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही, देखो आपके पर्सन की एक बात कहूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही ढके जा रहे हैं, मतलब इंजॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, ओवर बर्डन, एक्स्ट्रा वर्क, हार्ड वर्क कर रहे हैं। इधर भी कई चीजें हैं जो इनसे बैलेंस तो हो नहीं रही है प्रेजेंट में। ओ माय गॉड, क्या ही कहूँ, सारे अगर कहूँ तो एनर्जीज मुझे दिख रहा है कि ये इंसान किधर से भी रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। आपकी तरफ में भी रिलैक्स नहीं है तो इधर भी पूरी पूरी तरह से अगर कहूँ तो फंसा हुआ इंसान है। एंड कम्युनिकेशंस भी ओपन अप होके नहीं हो पा रहा है, या तो वो तीसरे पर्सन से डरते हैं या जो भी है कि झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। एंड रेस्टलेस, देखो आपके पर्सन अगेन कहूंगी दोनों की तरफ में, चूंकि एक चीजें कॉमन है कि इनकी एनर्जीज दिखती है कि टायर्ड है, थके हैं, एंड हेल्थ इश्यूज हैं, एंड आइसोलेट करके रखे हैं। ये आपको भी ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो इधर भी नहीं बोलते हुए दिख रहे हैं। इट मीन्स कि कम्युनिकेशंस वाइज दोनों की तरफ में स्टक फेजेस चल रही हैं। खुश तो नहीं है, जब इंसान अंदर से ही खुश नहीं होता है ना तो किसी की तरफ में कुछ अच्छा कर नहीं पाता है, क्योंकि इनको लग रहा है कि भाई यहाँ भी वही बेतुकी बातें, वही बेतुकी लड़ाई, फिर से वही चीजें, टॉपिक नहीं करना चाह रहे हैं। एंड इधर भी, बट यहाँ पे कहूंगी थोड़ी बहुत कहते हैं ना कि उनके आगे दिखावा थोड़ा स्ट्रांग वाला है, वो चीजें एक्ट है, बस एक्टिंग कहते हैं कि जितने है नहीं ये उस तरह से एक्ट करते हुए दिख रहे हैं। इन्होंने बीते कुछ टाइम पहले कुछ चीजें रिलीज की, कुछ चीजें उस अपने वे में की, या किसी से बात करके की, या किसी से गाइडेंस लेके की, बट वो विपरीत पड़ गया, है ना। बीते कुछ टाइम पहले कुछ एंजॉय भी किया है, या हाई रिस्क कह सकते हैं कि लोगों ने कहा बट किए अपने मन की, भले ही गाइडेंस भी लिए लेकिन किया अपने मन की। एंड इन फ्यूचर्स के नाम पे देखो ये कुछ चीजें इसके तरफ में है, पता नहीं क्यों। अगर लव रिलेशनशिप के पर्सन है तो अट्रैक्शंस कह सकती हूँ कि दिखती है, और तो आपके तरफ में तो कहूंगी समझाने वाली बात है, बट इधर कहूंगी मिलने की चाहत कह सकती हूँ कि इन फ्यूचर्स, या कुछ प्लान कह सकती हूँ कि एक शॉर्ट टर्म की सही कम्युनिकेशंस कुछ करेक्ट से हो, ये कहीं ना कहीं इन फ्यूचर्स में। मैं कह रही हूँ ना कि देखो फर्स्ट ही कार्ड अगर मैंने कहा कहा था ना कि प्लानिंग्स, तो यहाँ पे लॉट ऑफ प्लानिंग्स चल रही है। जो आपकी तरफ है मुझे उतना फ्रीजिंग एनर्जीज, ठंडा सा पड़ा हुआ एनर्जीज दिख रहा है कि आपके आपको लेके कोई लॉट ऑफ प्लानिंग्स नहीं करते हुए दिख रहे हैं, बट इधर प्लानिंग्स चलता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में आपकी तरफ में क्या है। 5 ऑफ कप्स, ये नहीं जोड़ेंगे, ये नहीं बोलेंगे, आप इनको चाहे ये कर लो, हाइपर हो जाएंगे, गुस्से में कुछ हो जाए, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। दिल में जो चल रहा है, मन में चल रहा है, वो नहीं बोलते। पता नहीं क्यों मुझे, या तो आप दोनों कम्युनिकेट नहीं करते हो, या करते हो तो ये उतना बोलते नहीं है। आप ही बोलते हो 2 शब्द तो ये बोलें फिर स्थिर हो जाए, वो वाली ना चीजें कि आपने बोला ये बोल लिए ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्यों गर्मा गर्मी वाला, टेंस वाला हो सकता है माहौल। इधर देखते हैं क्या है। 9 ऑफ कप्स, इमोशन, फीलिंग्स, डिजायर्स, मैं कह रही हूँ ना कि इन लोगों के तरफ में, इनकी सोच में प्लानिंग्स है कि कुछ खुशियां, कुछ चीजें ये करना चाह रहे हैं, या बच्चे हैं, घर है, परिवार है, जो भी है, माता पिता हैं, जो भी हैं ये, इनके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो इनको बखूबी निभाना है। एंड वो आपसे सोच के या आपसे पूछ कर नहीं करेंगे, जो करना होगा ये करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ इसे क्लेरिफाई करके दोनों की तरफ में। पहले आपकी तरफ में देखते हैं क्लेरिफाई करके आने वाले समय में किस वे में ये रहेंगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स।
आपके तरफ में भी कुछ टाइम में कुछ प्लान्स करेंगे, बट कुछ चीज़ों को रिलीज़ करके, कुछ चीज़ों को हील करके। देखो इनकी सोच में अगर कहूँ ना, इनके आने वाले समय में लग रहा है कि कुछ चीज़ें कहीं वर्स्ट ना हो जाए, तो आई थिंक थोड़ा स्लो चलेंगे आपकी तरफ में। इधर देखते हैं क्या है, कि कहीं से भी कुछ फसाद ना हो, मेरा झूठ पकड़ा ना जाए या आपको ज़्यादा झूठ ना बोलना पड़े। इधर देखते हैं क्या है। ये चाहे ना चाहे, इनको लगता है कि इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ मिस्टेक्स ना हो, तो आई थिंक थोड़ी सी फ्रीजिंग है, समझदारी है, सोच समझ के। देखो यहाँ पे खुशियां नहीं है, मैं ये कहती हूँ ना कि ये खुश होना तो चाहते हैं, लेकिन खुशियां इनसे जुड़ी है ऐसी बात नहीं है। कुछ खुशियां आपकी तरफ में भी है जो आपने शायद इनको दिया है, तो वो चीजें दिमाग में है कि कौन इंसान किस तरह से है, पता तो बखूबी है, लेकिन फिर भी लाइफ है, पड़ाव है, करते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक इस तरफ में कम्युनिकेशंस वाइज ये बहुत कुछ करके भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला है। ये प्लानिंग्स तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं। एंड अगेन कहूंगी, थोड़ी सी रिग्रेट करेंगे इस तरफ में भी कि मैंने ये शायद ज्यादा कर दिया, वो इंसान ने अलग वे में ले लिया, तो कुछ मिस्टेक्स। चलो देखती हूँ तीसरा जो भी है ना, उनकी क्या है प्रेजेंट एनर्जीज। थर्ड पार्टी जो भी हैं, चाहे वो घर परिवार के सदस्य हो या फिर कहूंगी लव रिलेशनशिप के पर्सन हो या फ्रेंड सर्किल में से हो, यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी की प्रेजेंट सोच बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी, तीसरा इंसान। ओ माय गॉड, ये भी सफरिंग में है, यानी कि ये अगर ये आपको जानते हैं तो कहूंगी आपको लेके सोच के जगल कर रहे हैं, या इनमें और आप में क्या चेंजेस है, क्या क्या कम्युनिकेशन, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी इनकी इनकी सिचुएशन में फेजेस में दिख रही, जगी हुई है कि आप दोनों का क्या चल रहा है। इधर देखते हैं और क्या है। काफी जिद्दी है, काफी डोमिनेटिंग है ये इंसान, बखूबी पता है कि किस पॉइंट की किस दुखती नस को पकड़ कर बोलना है, तो बोलने के लिए अगर कहूँ तो पीछे नहीं हटते हैं। तो प्रेजेंट में भी इनकी ये वर्डिंग्स बखूबी दिख रही है, एंड अट्रैक्शंस भी दिख रहा है। बट हाँ, आपके अगर ये जानते हैं या कुछ भी ऐसी कुछ लोगों की रिलेशनशिप में अगर रिवील है, तो आप दोनों के बीच में क्या संबंध है वो भी जानने की इनकी चाहत दिखती है। इनके मन में अगर कहूँ तो जस्ट एज अ किंग, कहते हैं ना कि भाई राजा है तो भाई सारी प्रजा इनकी बातें माने, वो वाली एक वाइब्स आ रही है। तो आई थिंक सबको दिखाना चाह रहे हैं कि ये ना सामाजिक तौर पे अगर कहूँ तो अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाह रहे हैं, कि समाज में इनकी एक छवि रहे, इनकी मान मर्यादा रहे, लोग इनको देखे, तो वो चीजें इनकी दिख रही है बखूबी। एंड देर इज अ ट्रांजिशन, देर इज अ कहूंगी इस तरह से एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, काफी मेटेस्टिक वर्ल्ड में जीते हुए इंसान दिख रहे हैं, कि अपने आगे ना किसी को उतना वैल्यू नहीं देंगे, अगर जहां इनको फायदा मिलेगा वो चीजें ये बखूबी करते हुए दिख रहे हैं। एंड मैं कह रही हूँ ना, इन्होंने कुछ वार या कुछ ऐसी वर्डिंग्स यूज की है बीते 4 दिनों के अंतराल में, अगर कहूँ इन दोनों की कम्युनिकेशंस में कुछ ऐसी वर्डिंग, कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो कि इनको लग रहा है कि ये वर्कआउट करेगा इन फ्यूचर्स के नाम पे। तो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग भी काफी माइंडसेट क्लियर है, एंड काफी मनी माइंडेड इंसान है ये। चलिए देखते हैं क्या है अब आउटकम, क्या है इस एनर्जीज का, चाहे वो कोई घर परिवार का ही क्यों ना हो, लेकिन मनी माइंडेड है। अगर आपके पर्सन से इनको मनी मिलता है तो उस वे में, या इनके पास मनी है ये थोड़ी डिपेंडेंसी में है तो उस वे में, मतलब किसी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कंट्रोल्ड की सोच पूरी तरह से है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, अकेले में सोचते बहुत ज्यादा है, रेस्टलेस भी है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, क्या चल रहा है, तो वो चीजें हैं, शायद इनको पता नहीं चल पा रहा है, या आपके पर्सन आपको लेके कोई बात ही नहीं करते हैं, है ना। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके, 9 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं 9 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। ओ माय गॉड, एक सपना, एक चीजें, इनके सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो इनकी सोच को दर्शाता है कि अगर लविंग रिलेशनशिप है, डेटिंग अगर इन दोनों के रिश्ते में है तो कहूँगी मैरिज सोच, अगर जिनका ऐसा नहीं है ऑलरेडी इनसे अगर शादीशुदा है तो कहूंगी अच्छी स्टेबिलिटी की सोच, बच्चों के साथ में खुशियां वो कह सकती हूँ, या ये कोई घर परिवार के मेंबर्स में से हैं तो अपने हिसाब से जो ये डिजर्व करते हैं, जिस वे में इनको अट्रैक्ट कर सकते हैं वो सोच। एंड इनके नियरेस्ट बाय में अगर कहूँ तो हो सकता है कि कोई सेरेमनी वगैरह भी हो, तो जिसको ये शायद उसके तरफ में भी दिमाग जा रहा है एंड इंजॉय भी करना चाहते हैं, या कोई गैदरिंग में ये दोनों मिलने वाले हैं, या इस तरह की कहूँगी एक कम्युनिकेशंस करते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मल्टीपल्स लोगों के इर्द गिर्द या बाहर में कहते हैं ना वो चीजें दिख रही हैं।
शायद आपके पर्सन उस वे में करने में सक्षम ना हो, क्योंकि कितना इंसान करेगा, है ना? तभी कहूँगी या करेंगे तो कुछ मिस्टेक्स होगा इनसे। आपके पर्सन फ्रीजिंग एनर्जीज में इस तरफ में भी जाने वाले हैं, या ना करने का मन भी हो तो भी कर रहे हैं, लेकिन इनको रिलैक्स नहीं मिल पा रहा है। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। टाइम टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ एज अ, आपके लिए अगर कहूँ तो कुछ चीजें हीलिंग है, कुछ चीजें हैं, अब आपको जो करेक्ट लग रहा है आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से आगे बढ़ाएं, है ना? एंड पॉजिटिव रहें, एंड जहाँ से आपको खुशियाँ मिल पाती है उन सब चीज़ों में खुद को एंगेज करें, इन्वॉल्व करें। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी ये जनरल है, बट अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में अगर आप स्टक हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।